Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope you are quite well. You are quite well, so I am quite well. In fact, come to the point. Point पे आते हैं. बेटा इसके पहले पार्ट 52 में आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया गया या आपने क्या पढ़ा? अरे भैया पैसिव वॉइस का किंग ऑफ पैसिव वॉइस आपने पढ़ा था. अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया था. आज आपको पैसिव वॉइस का महाबली पढ़ना है. महाबली इसलिए क्योंकि आज आपको पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है. क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? क्या आप बिल्कुल तैयार हैं? दैट इज वंडरफुल. चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं. ठीक है, प्लीज अटेंशन एवरीवन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. चलिए देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस यू नो प्रॉपरली, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस के दो रूल होते हैं ना. तो पहले रूल 1 पढ़ना है. तो याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, हमेशा इस बात को, इस तथ्य को याद रखना कि यदि कोई भी वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ हो, किससे? हेल्पिंग वर्ब से. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है. तो बताया जा रहा है कोई भी वाक्य यदि सहायक क्रिया डिड से प्रारंभ हो तो भैया हम पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब पास्ट पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर से प्रारंभ करते हैं या वाज या वर से शुरू करते हैं. क्या ये बात समझ में आ गई? कोई भी वाक्य सहायक क्रिया डिड से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? वाज या वर से. वाज वर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब है. क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई है ना? वेरी गुड. आगे फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं. क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट. क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट. फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या लिखते हैं बेटा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. फिर इसके बाद बाई लिखते हैं. क्या लिखते हैं? बाई. फिर क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट. और फिर अरे भैया लास्ट में नाना जी. ये नाना जी लगाने बहुत जरूरी है. जैसे आप कभी नाना जी को नहीं भूल सकते, इसीलिए इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना भी मत भूलना. क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चे इस बात को समझ गए? वेरी गुड. चलिए अब देखते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस के. ठीक है, पहला सेंटेंस जैसे कह दिया गया, डिड यू कॉल मी यस्टरडे. क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस आया, डिड यू कॉल मी यस्टरडे. चेंज इनटू पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? भैया? क्वेश्चन मार्क लगा. देख लिया, हमारी दृष्टि पहुंच गई लास्ट सेंटेंस के अंत में कि क्या लगा? क्वेश्चन मार्क. 100% इंट्रागेटिव सेंटेंस है. चलिए देखते हैं किस टेंस का है. अरे भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है. और देखना है कहां शुरू हो रहा है ये वाक्य? सहायक क्रिया डिड से शुरू हो रहा है. तो पैसिव वॉइस कहां से शुरू करोगे? वाज या वर से शुरू करोगे. वाज वर किसके अनुसार लगाओगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे. किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार. तो यहां मी है, इधर आएगा तो आई हो जाएगा. तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाएगी? टेल मी एवरीवन, सारे लोग बताओ क्या लगाया जाएगा? वाज लगाया जाएगा. जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज. वाज क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां मी है तो इधर आएगा आई हो जाएगा. तो आई के साथ बताया गया वाज लगता है. क्या लगता है? वाज लगता है. आई को छोड़कर बाकी सभी बहुवचन ऑब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे. ठीक है, लेकिन आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे. तो पहले हेल्पिंग वर्ब वाज लिखा, ऑब्जेक्ट मी है, इधर आया आई हो गया. ऑब्जेक्ट के बाद अरे बेटा बहुत आसान है पैसिव वॉइस बनाना. अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल खेल सा है. क्या है? खेल सा है. देखिए वाज आई, ऑब्जेक्ट आई हुआ. आगे बढ़ो ना. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब क्या है? कॉल है. तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कॉल्ड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो जाएगा. CALLED कॉल्ड. फिर इसके बाद अदर वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद यस्टरडे आए तो ये अदर वर्ड हो गया यस्टरडे. क्या हो गया बेटा? यस्टरडे.
फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, फिर बाई लिख दो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है, अरे भैया ढूंढ लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, डिड यू, अरे भैया सब्जेक्ट ये है, तो इधर यू का यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब बताइए क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इस बात को बेहतर तरीके से प्रॉपरली समझ गए। अब आप इंट्रागेटिव रूल 1 से पैसिव वॉइस बना लेंगे, वेरी गुड। चलिए देखिए अब रूल 2 देखिए, शाबाश। मन से पढ़िए, बिल्कुल मजा आएगा। टारगेट बनाकर पढ़िए, लक्ष्य बनाकर पढ़िए, बिल्कुल मजा आएगा। एक कमिटमेंट के साथ पढ़िए, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए देखिए रूल 2, यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, क्वेश्चन वर्ड से, तो हम पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे, अरे भैया क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस शुरू करते हैं। क्या लिखकर, क्वेश्चन वर्ड लिखकर ही पैसिव वॉइस शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होते, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, वाज या वर। देखिए वाज या वर, शाबाश। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ये अदर वर्ड है बेटा OW, अदर वर्ड, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे एक सेंटेंस आया एक्टिव वॉइस का, जैसे कहा गया कि भाई why did she do her work क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आ गया एक्टिव वॉइस, व्हाई डिड सी डू हर वर्क। अब इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। अब भैया कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा, तो ये तो कंफर्म हो गया भैया कि वाक्य इंट्रागेटिव सेंटेंस है इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब ये पहचान करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। हम जान गए डिड लगाइए, हेल्पिंग वर्ब डिड लगी, हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है ना। अब किससे शुरू हो रहा, अरे भैया क्वेश्चन वर्ड व्हाई से शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेते हैं, व्हाई का क्या हो जाएगा, व्हाई लिख लिया। देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस शुरू करते हैं ना, व्हाई लिख लिया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ड वाज या वर लगाना है। वाज वर लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्क है ऑब्जेक्ट। देखिए डू मेन वर्ब है और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है हर वर्क। हर को आप यहां से नहीं कर सकते हो क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट है हर वर्क, ठीक है, अपना कार्य है ना। तो यहाँ पे हर वर्क एक वचन है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन होता बेटा तो यहाँ वर लगाते, आई आ जाता तो आई के साथ वाज लगाते। क्लियर हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ो। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्क। क्या है ऑब्जेक्ट, हर वर्क हो गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का थर्ड फॉर्म डू डिड डन क्या होता है, डन, DONE डन हो गया, डन। अदर वर्ड और कुछ नहीं, बाई लगाएंगे। बाई सब्जेक्ट क्या है, सी का क्या हो जाएगा इधर, हर। क्या हो जाएगा बेटा, हर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बताइए व्हाई डिड शी डू हर वर्क, व्हाई वाज हर वर्क डन बाई हर। क्या पैसिव वॉइस बना लेंगे। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे कह दिया जाए कि हु helped us yesterday। क्वेश्चन मार्क कहा गया, इस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है।
क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो देखो हु हेल्प सेकंड फॉर्म लगी है, डिड नहीं लगा है, सेकंड फॉर्म लगी है, तो हमने आइडेंटिटी कर लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। और कहां शुरू हुआ है? क्वेश्चन वर्ड हु से। तो आपको प्रॉपरली बताया गया है कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए उसको वैसे ही पैसिव वॉइस बनाते समय लिखकर ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन प्रश्नवाचक शब्दों में से यदि हु प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, किससे स्टार्ट होगा? हु से, तो हु को हम बाई हुम में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? इस बात को याद रखिए, बाई हुम में। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वैसे ही लिख लेते हैं। लेकिन अगर कोई वाक्य हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बेटा हु को बाई हुम में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? बाई हुम में। बाई हुम हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी। क्या लगेगी? वर लगेगी। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अस, तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, HELPED। अदर वर्ड क्या है? यस्टरडे। क्या है बेटा? यस्टरडे, आई मीन यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि बाई पहले लग चुका है। बाई हुम वर वी हेल्प यस्टरडे। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या ये इंट्रोगेटिव रूल 1 रूल 2 से पैसिव वॉइस बना लेंगे मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स? बोल्ड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। राइट नाउ इसे राइट करिए। अब इसके बाद निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, जिससे पढ़कर इस टेंस को यानी किंग ऑफ पैसिव वॉइस समाप्त हो जाएगा। आप में और मजबूती हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? वेरी गुड। राइट नाउ एवरीवन, वेरी गुड। क्या सभी बच्चे लिख चुके? यू हैव रिटन, लिख चुके हैं? वेरी गुड। यू आर रेडी फॉर फर्दर स्टडी? आगे पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? आई मीन यू आर रेडी फॉर फर्दर स्टडी? आगे पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? अब इंट्रोगेटिव के बाद बेटा क्या आता है? निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव के दोनों रूल्स हैं वही निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी रूल रहेंगे। करना क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। ओके, तो रूल 1 देखिए। यदि कोई वाक्य, कोई नियम जो इंट्रोगेटिव का रूल 1, अरे भैया वही छाया हुआ नियम कौन सा? यदि कोई वाक्य सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? वाज या वर से शुरू करेंगे। कहां से? वाज या वर से। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद लल्ला नॉट लगा देंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस नाना जी। क्या लगाएंगे? अरे भैया नाना जी। ओके, आई मीन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के रूल 1 से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कह दिया जाए डिड माई मदर नॉट रीड द रामायण yesterday क्वेश्चन मार्क लग गया। और इतना बड़ा सेंटेंस देखकर आप घबरा गए क्या? अरे घबराना नहीं है। देखने में बड़ा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसानी से आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन मार्क। अरे भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
किस टेंस का है, जान गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कहां शुरू हुआ, सहायक क्रिया डिड से शुरू हुआ है। तो भैया पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? अब याद करो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर होती है। जब ये सहायक क्रिया डिड से शुरू हुआ है तो हम भी पैसिव वॉइस सहायक क्रिया वाज या वर से शुरू करेंगे। तो देखिए वाज वर लगाने के लिए हमें क्या देखना होगा, ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण। एक वचन ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे बताइए, सारे लोग मिलकर बताइए। वेरी गुड, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक वचन है, ठीक है, वाज। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण, द रामायण। द रामायण हो गया। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद देखो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे भैया। फार्मूला ध्यान से देखेंगे, नॉट, क्योंकि निगेटिव एंड इंटरगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, देखिए रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। क्या होता है, रीड। फिर अदर वर्ड क्या है, यस्टरडे। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आता है ये अदर वर्ड होता है, यस्टरडे, यस्टरडे। फिर बाई, सब्जेक्ट क्या है लल्ला, माई मदर। क्या है, माई मदर, माई मदर। क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका ये पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या बना, वॉज द रामायण नॉट रीड यस्टरडे बाय माई मदर। क्या क्लियर हुआ? आ जाएंगे, वेरी गुड। रूल 2 देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन। आलस तो नहीं आ रहा ना, आलस नहीं आना चाहिए। क्यों? टारगेट 2025 का है, आलस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, रूल 2, यदि कोई वाक्य, जो इंट्रागेटिव का रूल 2 है वही निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का भी रूल 2 होगा ना। तो यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, किससे स्टार्ट हो बेटा, क्वेश्चन वर्ड से, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, क्या लिखते हैं बेटा, वाज या वर। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, आई मीन फार्मूले के अनुसार आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आया, एक्टिव वॉइस जैसे कहा गया, वाई डिड यू नॉट बीट हिम yesterday, yesterday, क्वेश्चन मार्क लगा और कहा गया चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस वाक्य का आपको पैसिव वॉइस बनाना है। क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस हुआ। किस टेंस का है, जान गए, हेल्पिंग वर्ब डिड लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कहां शुरू हो रहा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, भाई है, तो भाई लिख लेंगे। अगर भाई के अलावा अन्य क्वेश्चन वर्ड के अलावा अगर हु आ जाए तो हु को बाई हुम में बदलते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन वर्ड आता वैसे ही लिखते हैं। तो भाई का भाई हमने लिखा पैसिव वॉइस बनाते समय, भाई। फिर ऑब्जेक्ट देखो बेटा क्या है, हिम, एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज, वाज लगा दिया हमने। क्या बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, वाज। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, हिम इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ही। फिर क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट, बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीट, बीट, बीटन, बीटन। अदर वर्ड क्या है, यस्टरडे, क्या है बेटा, यस्टरडे बाई। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहां क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
यू आ जाए। क्या पैसिव वॉइस बना? वाई वॉज ही नॉट बीटन यस्टरडे बाय यू। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? अरे भैया यहां से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना समाप्त हुआ, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हो गया। अब जरूरत है, आपने रूल्स पढ़ लिए, कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए, अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एक्सरसाइज करना मैंने बताया है बेटा, बार बार फिर बताऊंगा और सदैव बताता रहूंगा कि एक्सरसाइज मलाई होती है, वो मलाई खाना है आपको। क्या आप तैयार हैं? प्लीज राइट नाउ इसे लिखिएगा सभी लोग और बेहतर तरीके से अभ्यास भी करिएगा। और बैक में पीछे जो पार्ट पढ़ाए गए हैं उनका अभ्यास भी करते रहिए, आई मीन रिवाइज भी करते रहिए। ठीक है, वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। इन फैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट, यू आर गुड स्टूडेंट्स, बट जरूरत है सिर्फ तैयारी की, कंटिन्यू स्टडी की जरूरत है। ओके, वेरी गुड। और होमवर्क भी दे रहा हूं, सारे लोग सेंटेंस भी बनाएंगे, 20 सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, जिसमें मिक्स सेंटेंस, मिसलेनियस सेंटेंस बनाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ओके, मजा आ गया? बिल्कुल मजा आएगा। ओके, बस टारगेट को अपने मस्तिष्क में रखिए और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, बस एक कमिटमेंट, एक जिद की जरूरत है कि नहीं, हमें टॉप करना है, हमें बेहतर बनना है। जब ऐसी कमिटमेंट आपके अंदर आएगी तो यकीनन एक दिन आप ऐसा बनेंगे और निश्चित है एक दिन आपकी जीत होगी। ओके, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।